एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग राज्यों के, तो दूसरी तरफ सौगातों की वर्षा भी पीएम मोदी कर रहे हैं। बड़ी जानकारी, कलकत्ता में आज अंडर वाटर मेट्रो की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता वासियों को देने वाले हैं, जिसको लेकर बेहद उत्सुकता कलकत्ता वासियों में भी देखी जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अपने दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बीच कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम करेंगे। 15,400 करोड़ की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही बारासात में नारी शक्ति सम्मान रैली में भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल का दौरा करने के बाद सीधे बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि धुआंधार दौरे प्रधानमंत्री के एक के बाद एक देखने को मिल रहे हैं। 10 दिन में 12 राज्यों का दौरा पीएम कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल के बाद बिहार के लिए रवाना होंगे, जहां पर बेतिया में 8,700 करोड़ की कई परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले, एक हफ्ते में दूसरा दौरा होगा पश्चिम बंगाल का, और कोलकाता में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देने वाले। इसके अलावा बारासात भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर रैली को संबोधित करने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो धुआंधार प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। आपको बता दें, लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार और विकास की सौगात देने का सिलसिला लगातार बना हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और बिहार में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कोलकाता में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं बिहार के बेतिया में हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की भी देंगे सौगात। खास रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के तूफानी दौरों और विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार का सिलसिला लगातार जारी है। आज एक बार फिर पीएम मोदी बंगाल और बिहार की धरती पर होंगे। पीएम मोदी कोलकाता को आज अंडर वाटर मेट्रो की सौगात देंगे, तो वहीं कोलकाता से ही देश के अलग अलग हिस्सों में 15,400 करोड़ की लागत से कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे तैयार देश की पहली मेट्रो सुरंग का पीएम आज उद्घाटन करेंगे। आइए आपको कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो की खासियत के बारे में पहले बताते हैं। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो खंड में हुगली नदी के नीचे सुरंग तैयार की गई है। देश में नदी के नीचे तैयार ये पहला मेट्रो रेल रूट है। 16.5 किलोमीटर लंबा ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 10.8 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत है, जबकि 5.75 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड है। कोलकाता में यातायात की भीड़ को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य बताया गया है। इसके अलावा प्रदूषण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इसे तैयार किया गया है। अंडर वाटर जो मेट्रो है वो पहले आएंगे एस्प्लैनेड स्टेशन और वापस इधर से आ सकते हैं सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक। बट अभी तक एस्प्लैनेड और शियालदा मेट्रो के बीच का जो काम वो थोड़ी सी बाकी है, इसलिए ये रूट अभी हावड़ा मैदान से एस्प्लैनेड तक चलने वाला है। ये रहा टिकट काउंटर, इधर से जो पैसेंजर्स है वो टोकन कलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरी तरफ और भी जो नई फैसिलिटीज़, जो नई टेक्नोलॉजीज वो भी है। ये है ईस्ट वेस्ट मेट्रो की जो स्मार्ट कार्ड रिचार्ज मशीन, वो रिचार्ज मशीन, और ये पूरा 3 रिचार्ज मशीन यहाँ पे जो पैसेंजर्स वो स्मार्ट कार्ड को, जो मंथली कार्ड होता है वो स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज भी कर सकते हैं, रिन्यू भी कर सकते हैं, टोकन भी लोग रिन्यू कर सकते हैं। कोलकाता के अलावा पीएम मोदी देश भर में कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। रूबी हॉल क्लिनिक से लेकर रामवाड़ी तक पुणे मेट्रो का विस्तार होगा। एसएन जंक्शन मेट्रो स्टेशन से त्रिपुनिथुरा मेट्रो स्टेशन तक कोच्चि मेट्रो के रेलवे के प्रथम चरण का विस्तार होगा। ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर तक आगरा मेट्रो का विस्तार भी होगा। वहीं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का दुहाई मोदी नगर उत्तर सेक्शन और पिंपरी चिंचवड़ मेट्रो, निगड़ी पुणे मेट्रो रेल परियोजनाओं के पहले चरण की आधारशिला भी आज पीएम मोदी रखेंगे। देश को
पहली अंडर रिवर मेट्रो मिलने वाली है। ये दौरा इस लिहाज से बेहद खास हो जाता है। 15,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है, लेकिन अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन करना बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है, जो हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से जोड़ती है, जिसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। 10:15 बजे पीएम का कार्यक्रम होने वाला है। ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बताएं कि इसी दिन कोलकाता मेट्रो के कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय और तारातला माजरहाट खंड का भी उद्घाटन पीएम के द्वारा किया जाना है, जिसे लेकर के खास तैयारियां की गई है। बंगाल से देश को कनेक्टिविटी की सौगात देने के बाद पीएम मोदी आज बारासात में नारी शक्ति सम्मान रैली में शामिल होंगे। संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार की खबरों के बाद आज बारासात में नारी शक्ति सम्मान रैली पर सबकी नजरें होंगी। पीएम की रैली में संदेश खाली की महिलाओं के भी शामिल होने की खबरें हैं। नॉर्थ 24 परगना के तहत 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें दमदम, बारासात और बशीरहाट टीएमसी के पास है, जबकि 2 सीटें बनगांव और बैरकपुर बीजेपी के पास हैं। संदेश खाली नॉर्थ 24 परगना जिले में ही आता है और बारासात में नारी शक्ति सम्मान रैली के जरिए फिर ममता सरकार को घेरने की तैयारी है। बंगाल के बाद एक बार फिर पीएम बिहार पहुंचेंगे, जहां बेतिया में 8,700 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। इससे बिहार राज्य और पड़ोसी देश नेपाल में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल को भी समर्पित करेंगे। जाहिर है पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरों से विपक्ष हलकान है और पीएम मोदी के प्रहार से विपक्ष में सियासी खलबली मची है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, आज एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे प्रदर्शनकारी और दिल्ली पुलिस उसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। माना जा रहा है कि छोटे-छोटे ग्रुप्स में दिल्ली एंटर कर सकते हैं प्रदर्शनकारी, बस और ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है, आज की तारीख तय की थी, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के घुसने की आशंका है। और इस बार ये माना जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि छोटे छोटे ग्रुप्स का भी सहारा लेकर दिल्ली में एंटर कर सकते हैं प्रदर्शनकारी, अपनी रणनीति अपना सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से आंदोलनकारी दिल्ली कूच पर अड़े हुए थे, जिसकी वजह से पुलिस के बीच में और आंदोलनकारियों के बीच में पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में टकराव होता है। दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं, आंसू गैस के गोले भी दागे जाते हैं। स्थिति को नियंत्रण करने में के लिए क्या कुछ किया जाता है, वो तस्वीरें तमाम हमने देखी थी। इस बीच ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है और दूसरी तरफ बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त देखी जा रही है, क्योंकि किसी भी तरह से कोई भी स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। एमएसपी की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने आज फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच का आह्वान किया है, जिसे लेकर स्पेशल ब्रांच ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट जारी किया है, जिसमें आशंका जताई गई है कि प्रदर्शनकारी दिल्ली में छोटी गाड़ियों के जरिए दाखिल हो सकते हैं। दिल्ली कूच को लेकर प्रदर्शनकारी बॉर्डर से सटे गांव और गलियों का भी सहारा ले सकते हैं। वहीं स्पेशल ब्रांच के अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों के बस और ट्रेन से आने की संभावनाओं की